ओके, तो सभी को ऑडियो विजुअल सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? मुझे देखने में या मुझे सुनने में किसी को परेशानी हो तो मुझे बोलिएगा, ठीक है ना? बोलिएगा नहीं, कमेंट कीजिएगा, है ना? और कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? आज हम लोग डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, सेट का ऑपरेशन करते हैं, कैसे सेट का ऑपरेशन होगा, है ना? आज सीखेंगे, आज जानेंगे। ओके, चलिए कमिंग टू द पॉइंट, सेट ऑपरेशन, है ना? हम लोग सेट को कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व। हमारा एक यूनियन होता है इसमें, ठीक है, एक इंटरसेक्शन होता है और कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंसेस, है ना? ये चार तरह की चीजें हैं, ये चार तरह की चीजें हैं, ठीक है। यूनियन मीन्स क्या हो गया, समझिए, ध्यान दीजिए। यूनियन हम उसको कहेंगे जब क्या होगा, हमारा कोई सेट रहे, है ना, और ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 2 3 4 5, है ना? ये हमारा कोई सेट हो, है ना? और इस सेट में मैंने बोला कि ए यूनियन बी क्या होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा यूनियन का साइन हम लोग ऐसे लेते हैं, ए यूनियन बी, है ना, ठीक है। बी को हम लोग यू को यूनियन को ऐसे डिनोटेट करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स क्या होगा, मैंने बोला था कि याद कीजिए एलसीएम और एचसीएफ में, ठीक है, क्या करते थे, सारे चीजों को लिख देते थे, तो सारे चीजों को लिख दीजिए 1 2 3 4 5। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिपीट ये होना नहीं है ना, रिपीट इसे करना नहीं है। अगर यूनियन के बाद मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं, तो अगर इंटरसेक्शन में क्या होगा हमारा, इंटरसेक्शन में बस यही एचसीएफ याद कर लिए, जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे, ठीक है ना? तो जो कॉमन है, क्या कॉमन इन दोनों में सेट में, 2 और 3, ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में मैंने बोला आपको क्या, ए डैश से इसको डिनोटेट करते हैं, किससे, ए ऊपर डैश, है ना, ठीक है। ए डैश से हम लोग इसको डिनोटेट करेंगे, और ए डैश के साथ साथ डिनोटेट करेंगे, याद रखिए ए डैश का मतलब क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट में, है ना, यूनिवर्सल सेट में क्या करना है, ए का डिफरेंसेस, है ना? यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा हमारा, ए का डिफरेंसेस, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, नॉट ए यूनियन, है ना? दिस इज द यूनिवर्सल एंड दिस इज द यूनियन एंड दिस इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में थोड़ा सा ऐसे मुंह को चीर दीजिए इसको, है ना? अरे वो लगाते थे ना रामायण में, तो देखे होंगे, महाभारत में यू ऐसे सर वैसे लगाया, मतलब भगवान जी है, तो समझ लीजिए ना ये भगवान है, ठीक है। ओके, तो ये डैश मतलब क्या हो गया, यू माइनस की यूनिवर्सल सेट माइनस की ए। माइनस कैसे करते हैं, तो डिफरेंसेस में सीखेंगे, है ना? डिफरेंसेस में सीखेंगे माइनस कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर ए माइनस बी करना हो तो क्या करेंगे हम इसे, ए माइनस बी, है ना? तो ए माइनस बी करना हो हमें तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये देखूंगा ए और बी में माइनस कौन हो रहा है, ठीक है। तो 2 3 4 है, यहाँ 2 3 है, जो इलिमिनेट हो जाएगा, अरे ए में जो बचेगा, है ना, किसमें, ए में जो बचेगा उसको हम लिखेंगे, तो ए में क्या बचेगा, 1, यानी ये सिंगलटन सेट जाके बनेगा। यही चीज अगर बी माइनस ए होता, ठीक है ना, तो बी माइनस ए में क्या हो जाएगा हमारा, यही चीजें, तो यही चीजें 2 3 तो खत्म हो जाता, 4 5 बच जाता है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये तो थोड़ा सा हमने ट्रेलर दिखाया, अभी तो पूरी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त, है ना? आइए, ओके, यूनियन, अब आ गया यूनियन। जहां जिस किसी को दिक्कत होगी मुझसे बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, ठीक है, मुझ पर केस मत कीजिएगा। ओके, एफआईआर नहीं अलाउ है बेटा यहाँ पे। मैंने बोला यूनियन और टू सेट्स, अभी मैंने बताया यूनियन बी को हम लोग इस तरह से डिनोटेट करते हैं। अब चूंकि क्या था कि मतलब हमारे लैपटॉप में साइन था नहीं, तो आप इसको यू मत समझिएगा, मैंने आपको बताया ही ऐसे, ठीक है ना, ये यूनियन बी। ओके, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन ए और इन बी इन बोथ, ठीक है ना, जिसमें क्या ए और बी दोनों में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, ए और बी दोनों में अगर है हमारा, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों हमारा क्या है, ए यूनियन बी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्जांपल हमने लिया है, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर क्या है 2 3 5, 2 3 4 5, आई यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना? उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल अगर ऐसे ले लूं, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज, है ना, एक्स इज द मेंबर ऑफ, चलिए मैं साइन से देता हूँ, ठीक है, सभी को याद है एन फोर नेचुरल नंबर मीन्स प्रकृत संख्या, ठीक है ना? तो एक्स हमारा किसका है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है ना?
एंड बी मैंने दिया आपको एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ, ठीक है, इज द मेंबर ऑफ, मैंने दे दिया आपको जेड दे दिया। जेड फॉर, जेड से क्या डिनोटेड करते हैं जरा बताइए तो, जेड से मैंने क्या बताया था, फटाफट जल्दी कमेंट करें, जेड से मैंने क्या बताया था, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए वाह वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग बच्चे कितने अच्छे हैं, इतना जल्दी आंसर देते हैं, बताइए। अरे कुछ तो सोचिए, अरे इंटीजर मैंने बताया था, याद कीजिए। हाँ, यहाँ पर आइस इंटीजर को जेड से जनरेट करता था ना, ठीक है। चलिए, अगर ये इंटीजर है और ये नेचुरल नंबर है तो बताइए इसका ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, आप ही लोग मुझे बता दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए सारे बच्चे। इंटीजर, वेरी गुड उत्कर्ष। चलिए ए यूनियन बी क्या लिखेंगे बता दिए तो मुझे सब लोग, ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा बताइए तो। अच्छा, सच दैट बोलते उसको, सच दैट है ना। हाँ हाँ, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू किससे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना। हाँ, क्या, ये नेचुरल है और ये आपका इंटीजर है, नेचुरल लिखेंगे, क्या बात है, देखिए नेचुरल लिखेगा। बड़का लिखेंगे छोटका लिखेंगे पहले बताइए आप हमको। चलिए कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी लोग अभी तक गड़बड़ में है। मैंने वर्ड में पूछा, वर्ड में भी बताया, चलिए कोई नहीं, ऐसे ही बताते तो भी सही बताते हैं, गलत ही बता रहे हैं। अरे बेटा ये इसके अंतर्गत आ ही रहा है, इंटीजर के अंतर्गत नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो हम इंटीजर को डिनोटेट करेंगे, जाहिर सी बात है ना। यूनियन में क्या हो जाएगा, आपको इंटीजर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हम क्यों लिखेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया ए इक्वल्स टू 1 2 3, है ना, फिर कहिएगा सर बार बार एक ही नंबर ले लेते हैं। कल इसे कोई ये कर दिया क्या, मैम कुछ की थी इसका क्या, मैम इसे कुछ कर दी थी क्या, बार बार खुल के गिर जा रहा है ये मैम का ही ऑपरेशन होगा, मुझे मालूम है पूरा। इसलिए तो बोले। चलिए अब बी की वैल्यू अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, अब मुझे बताइए ए यूनियन बी क्या लिखते हैं हम, जाहिर सी बात है, इसमें इसकी सारी वैल्यू इसमें है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, है कि नहीं। ओके, उसी तरह से मैंने बोला ये नेचुरल नंबर का सेट था और ये इंटीजर का सेट था, ये ऑलरेडी इसमें है ही है। मैं बोल सकता हूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो मैं बी को यूनियन कहूंगा। चलिए मैं नोट में ही लिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए एक अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला कि अगर ए क्या हो आपको सबसेट हो बी का, ठीक है, अगर ए किसका सबसेट हो, बी का सबसेट हो, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा सिर्फ बी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। हाँ ठीक है उत्कर्ष, बहुत अच्छा। ये आदित्य लोग कहाँ गया, आदित्य नहीं दिख रहा है, मौसम गायब है, और कौन कौन सब लोग गायब है सबके सब।
चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। आपने अच्छे से ऑपरेशन करना सीख लिया यूनियन का। मैंने आपको बोला क्या, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या हो सकता है, हम इसको बी भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से यहाँ पे दिखाया। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं इंटरसेक्शन में। ओके, चलिए यही चीजें तो मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी यही चीजें मैंने बताया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने देखा यहाँ पर क्या, कि ए जब क्या हो, सबसेट हो बी का, है ना, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स कराया। एक आध ट्राई लेके देख ले क्या। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, कितने मेरे प्यारे बच्चों कितना जल्दी बताते हैं। ए इक्वल्स टू मैंने कह दिया आपको, मैंने कह दिया एक्स सच दैट एक्स, है ना, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। एंड बी इक्वल्स टू मैंने आपको कह दिया, देखूंगा सबसे पहले आंसर किसका आता है, ठीक है, फटाफट अपना मतलब उंगली को टाइपिंग के लिए लगा के रखिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज इज एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए यूनियन बी, अगर मैंने पूछ दे ए यूनियन बी क्या होगा, मुझे बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग का आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या होगा बेटा बताइए। बी लिख देंगे, सच में, सच में लिख दे बी। चलिए ऑनलाइन वाले जल्दी बताइए, इसे मैं क्या बोलूंगा, बी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत वॉवेल आ ही रहा तो हम बी को ही लिखेंगे, है ना। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड सभी को। आइए चलिए सीख गए आप लोग। अच्छा, एक रिजल्ट और, ठीक है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा इंटरसेक्शन में, सीखिए। आइए नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। ओके, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी, है ना, ए एंड बी। और इसको डिनोटेड कैसे करेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ऐसा मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर तो दे दिया हूँ, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ऐसा ही भाषा समझता था, ऐसा समझ नहीं रहा था। सो यहाँ पे देख लीजिएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, क्या होगा अगर सपोज दैट मैंने दे दिया आपको ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स is the member of natural number, okay, and b equals to x such that x is the member of इंटीजर। सेम क्वेश्चन मैंने दिया आपको पिछले वाला, और मैंने कह दिया, आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए तो स्क्रीन फिल कीजिए, तो ब्लैक स्क्रीन है, बढ़िया से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, ओहो, कर्स आपने कर दिया गलती, अभिषेक, दोनों ने गलती कर दिया। हाँ, गलती कर दिया ना आप लोगों ने। मुझे आप लोग पहले ये बताइए, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और आपके सामने चेप देता हूँ। ए इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पर मैंने बोला एक दो तीन है, और बी इक्वल्स टू मैंने कह दिया एक दो तीन चार पांच है। मुझे बताइए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखूं, कितना, दो तीन है। आपको यही तो क्लियर नहीं है, मैंने क्या बोला, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन है बताइए, एक दो तीन है, आंसर हमारा एक दो तीन हो जाएगा, है ना। यही तो हमारा इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। क्या, वो माइनस में किए होंगे बेटा, बी माइनस ए होगा, वो आपका डिफरेंसेस होगा। चार पांच,
चार पांच कैसे बता रहे हैं आप लोग जी? चार पांच कैसे बता रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। बी माइनस ए बताया हुआ बेटा, बी माइनस ए में आपको चार पांच मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी में आपको एक दो तीन मिलेगा ना। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो कॉमन हो, है ना, ए एंड बी, ए एंड बी में क्या है, जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। मैंने बोला एचसीएफ, याद कीजिए दोनों में जो हो शामिल, है ना, एचसीएफ जो हो। हाँ अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चार पांच नहीं होगा, बाकी सब होगा, ऐसे आंसर दीजिएगा तो मतलब मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये तो वो वाली आंसर हो गई ना। ठीक है, कहते हैं ना जब झगड़ा होगा तो मतलब तेरी माँ का चरण छूऊंगा, डर रहा है कि कहीं गाली तो नहीं दे रहा ना, या तो बोला चरण छूऊंगा। आप पहले अगर आंसर बोलिएगा चार और पांच तो मैं भी सोच पड़ जाऊंगा गलत होता, फिर बोलते नहीं सर चार पांच के अलावा सब हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए इंटरसेक्शन बी आपको क्या होगा, एक दो तीन। ओके ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपको, इंटरसेक्शन बी आपको क्या हो जाएगा, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि z और n में हमारा कॉमन क्या है, इंटीजर और नेचुरल नंबर में कॉमन क्या है, नेचुरल नंबर दोनों में आएगा, है ना, और नेचुरल नंबर दोनों में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा इंटरसेक्शन इसका। ओके ना, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ उसको क्या, x such that x is the member of नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये तय है, अगर हमारा a सबसेट है किसका, b का, है ना, ये क्या बेटा आपको सबसेट है बी का, है ना, ए सबसेट क्या आपको बी का, देन आपको ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, काफी अच्छी चीज है ये। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ जाता, माफी चाहेंगे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और ऐसे भी अक्सर बिहार में क्या होता है ना, ठीक है, रिपीट अगेन, ओके ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन से, हाँ हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पहले नोट कर लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। आज स्क्रीनशॉट मत लेने के चक्कर में रहिएगा, स्क्रीनशॉट लिए नोट नहीं कर पाइएगा, है ना, इसलिए क्या कीजिए, नोट कीजिए, है ना। किसी को बोर्ड पर लाइट वाइट में दिक्कत हो तो बोल दीजिए मुझे बेटा, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा। ओके, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक, देखिए एक बार फिर से, ओके। मैंने बोला इंटरसेक्शन क्या होता है समझिएगा, है ना, इंटरसेक्शन क्या होता है बात को समझिए अच्छे से, है ना, माइक ऑन है ना, अच्छा। ए इंटरसेक्शन बी, है ना, मैं बोलूंगा कि जो इन दोनों में कॉमन हो, है ना, जो क्या हो हमारा इन दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है इन दोनों में, एक दो तीन,
जो कॉमन हो हमारा क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन के लिए, दो सेट का इंटरसेक्शन के लिए मैं बोलूंगा क्या, जो दोनों में कॉमन हो क्या होगा, हमारा दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने कह दिया आपको क्या, इसी पे एक बात कह दिया मैंने, यूं कह दिया आपको क्या, कि अगर ए सबसेट है बी का, है ना, ए क्या है, बी का सबसेट है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, सबसेट मीन्स क्या होता है, याद कीजिए, ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, है ना, उसका तो हम क्या बोलेंगे कि ये सबसेट है, तो बी क्या होगा, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ये इसका सबसेट हुआ, तो बी ए का क्या होगा, कल मैंने बताया था सुपर सेट, क्या बताया था, सुपर सेट, है ना, ठीक है। हाँ बेटा मैं उस पर भी आ रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना, आ रहा हूँ। तो मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा आपको, ये मैं किसको लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं लिखूंगा ए लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का दोनों क्या इसमें ये सबसेट है, तब तो हम ए लिख सकते हैं। उसी तरह से मैंने क्वेश्चन आपको क्या दिया था अभी, मैंने बोला क्या, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, किसका मेंबर है ये, नेचुरल नंबर का मेंबर है ना। बी का क्या हो जाएगा आपको यहाँ से, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है। और मैंने पूछ दिया ए इंटरसेक्शन क्या होगा बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने बोला आपको क्या, याद कीजिए मैंने यहाँ पर आपको जब समझाया तो ऑलरेडी क्या होगा, आपको आंसर में ए होगा, ए को लिखेंगे। ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको क्या होगा, नेचुरल नंबर का फॉर्म क्या होता है, 1 2 3 4 5, यही तो होता है ना हमारा। इंटीजर क्या होता है, तो माइनस से आता है, और उसके बाद फिर क्या जाता है आपको, प्लस में जाता है जीरो के बाद। तो हमारा कॉमन कौन होगा, देखिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमारा कॉमन होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 क्या है हमारा, वो नेचुरल नंबर ही तो है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, बस हमारा इतना क्लियर है ना। ठीक है बेटा, अभी सभी को क्लियर है ना, फटाफट कमेंट कर दीजिए उत्कर्ष। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और मुझे आप मतलब देने का इच्छा है, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और, ठीक है ना। चलिए, मूवी नहीं देखना है, लिखते रहना है, ठीक है ना, सिर्फ मूवी देखते हैं, नोट भी करना होता है, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट भी किया कीजिए। एक और मैंने कहा आपको a इक्वल्स टू x such that x is the member of natural number and b equals to x such that x is the member of, मैंने कह दिया आपको इंटीजर, ओके। एंड ये क्या आ गया, मेहता जी का उल्टा चश्मा, x such that x is the member of, इसको मैंने कर दिया, चलिए मैंने कर दिया क्यू से डिनोटेड रेशनल नंबर, ठीक है ना। मुझे बताइए ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, अच्छा ठीक है मैं यूनियन भी देता हूँ, ओके। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, मुझे ये बता दीजिए आप मुझे, कौन बच्चे बताएंगे, देखता हूँ मैं। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, दो क्वेश्चन दिया है, ये आपके सामने क्वेश्चन रखा है, पहला और दूसरा क्वेश्चन है, देखता हूँ किस बच्चे का आंसर सही आता है। किसका नेचुरल होगा बेटा, पहला दूसरा, ऑप्शन दीजिए, पहला दूसरा किसका होगा नेचुरल, ये बताइए। दूसरा का, क्या बात है, बहुत होशियार बच्चे हैं, कहाँ पढ़े हैं आप लोग जी, अविनाश सर क्या पढ़े हैं क्या, इसीलिए आंसर दे रहे हैं आप लोग फटाफट। ओके चलिए वेरी गुड, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आपको, ये ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। तीनों का सेक्शन क्या हो जाएगा आपको, ये ए आ जाएगा, ए हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और तीनों हमारा क्या है ये, हाँ कौन सा, बी इंटीजर बड़ा है कि रेशनल नंबर बड़ा है, पहले बताइए। यूनियन, हाँ यूनियन में सबसे बड़ा वाला लिखते हैं, बड़ा कौन है मुझे ये बताइए, ये नेचुरल है, इंटीजर है और इरेशनल है। परिमेय संख्या पढ़े ना बेटा, परिमेय संख्या, और क्या आपको हो गया ये पूर्णांक संख्या, और ये आपको हो गया प्राकृत संख्या, है ना। में तीनों कौन बड़ा है,
रेशनल, वेरी गुड अभिषेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा जी। समझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी कौन सा आपको, रेशनल नंबर वाला। चलिए, इसमें कहीं कंफ्यूजन बोलिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, है ना, अभी तो स्टार्टिंग ही है। ठीक है, आगे बढ़ो, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, तो फिर कहेगा आगे बढ़ जाएगा तो सर ये वाला फिर से बताइए। ओके ठीक है, आपको उत्कर्ष सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट। अच्छा ठीक है, फटाफट इससे निकल लेते हैं बाहर, तो डिसजॉइंट सेट से। डिसजॉइंट सेट ऑलरेडी मैंने बता रखा आप लोगों को, है ना। ओके, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, इसमें क्या होगा आपको देखिएगा, है ना, दो सेट आपको क्या हो, डिसजॉइंट तब होगा जब हमारा क्या, दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में क्या हो, कोई भी कॉमन वर्ड ना हो, हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, डिसजॉइंट हो जाएगा। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, a equals to x such that x is the member of, x is a vowel। चलिए, x क्या वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, v हमारा क्या मैंने बोल दिया, x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मुझे बताइए, है ना, कि ये दोनों कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट होगा, है ना, क्या होगा, डिसजॉइंट, है ना। तो डिसजॉइंट सेट हो तो मैं इसका पूछा यूनियन क्या होगा मुझे बताइए, और इसका इंटरसेक्शन बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है हमारा, याद कीजिए, डिसजॉइंट सेट जब दोनों में एक भी कॉमन ना हो, ठीक है, दोनों में हमारा कॉमन, ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, कॉमन नहीं है। तो मुझे बताइए पहला क्या होगा और दूसरा क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, यूनियन अल्फाबेट, वेरी गुड अभिषेक। हमारा ये चीजें क्या हो जाएगा आपको, ये एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट में इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा आपको ये बताइए, बोलिए। कुछ नहीं, फाई हो गया, खाली हो गया, फाई हो गया, है ना, दो का जीरो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट, है ना, ध्यान से सीखिएगा डिफरेंसेस, आप लोग इसी में कंफ्यूजन हो गया था ना, डिफरेंसेस और आप लोग इंटरसेक्शन में ही कंफ्यूज हो गए थे। डिफरेंसेस देखिए, है ना, एक बात समझिए डिफरेंसेस क्या होता है आपको। डिफरेंसेस ऑफ टू सेट क्या होता है देख लीजिएगा, है ना, मैंने बोला कि वैसा सेट जो ए का एलिमेंट में हो और बी में ना हो, ठीक है ना, हम लोग इसको ए माइनस बी से डिनोटेट करते हैं। जैसे हमने बोला क्या, ए इक्वल्स टू एक दो तीन चार, बी इक्वल्स टू एक दो पांच सात आठ, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा आपको, तो देखिएगा ए माइनस बी में आपको एक और एक खत्म, दो और दो खत्म, बचा क्या आपको, तीन और चार। जो पहले रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो पहले रहेगा उसी की वैल्यू लिखेंगे, जो बचा हुआ है ना, उसकी रिमेनिंग वैल्यू को लिखेंगे। रिमेनिंग वैल्यू क्या है, तीन और चार, तो तीन चार हमने दिया। बी माइनस ए करता तो क्या होता है, एक दो तो कटना ही था, और बी में जो बचा हुआ है, पहले क्या है बी है, तो बी में रिमेनिंग वैल्यू लिखिए, क्या है, 5 7 8, क्या है, 5 7 8। अगर आप सीख गए सच में तो मैं एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकता हूँ, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से, है ना। तो ए इक्वल्स टू, मैंने क्या दिया, ए ई आई सी डी, ओके, एंड बी इक्वल्स टू मैंने कह दिया आपसे, सी डी ओ आई ए। मुझे बताइए ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी पहला आंसर दीजिए, दूसरा आंसर दीजिए बी माइनस ए।
चोरी नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से बनाइएगा। आप लोग बहुत ईमानदार बच्चे हैं, मुझे मालूम है ना। ईमानदारू आप लोग के रग रग में कूट के भरा हुआ है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ई आपने बोला है ना, बस सिर्फ ओनली ई, कंफर्म ना? अच्छा, और सेकंड का? हाँ, सेकंड का ओ। क्या सहमत है आप लोग सभी ऑनलाइन वाले? चलिए मैं कमेंट ले लेता हूँ, ओनली ई। जब दो क्वेश्चन दिया रहे बेटा, आप सिर्फ ऑनलाइन ई बोलते तो मुझे कंफ्यूजन होता है कि आप किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। इसलिए बढ़िया से उसको ये करके बोलिए, है ना, पहला का सर ई कि दूसरा का ई, किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं बताइएगा तभी ना। ओके चलिए मैं देखता हूँ, है ना। ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया आपको? आपने देखा है ए से ए खत्म हो जाएगा, ठीक है, आई से आई खत्म, है ना, सी डी दोनों खत्म, बच क्या गया? सिर्फ ई बच गया। तो पहला में क्या हो गया? ई, है ना। दूसरा में आपने देखा, तो दूसरा वाला को लिखेंगे तो दूसरा में क्या बचा आपका? ओ बचा, तो सिर्फ ओ हो जाएगा आपका आंसर, है ना। और ध्यान दीजिए, ये काटना आपको वहां पर नहीं है, काटना नहीं एग्जामिनेशन में, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ये तरीका, ठीक है ना। काटना नहीं है, बस आपको क्या है, दिमाग में इसको काट लेना है, बस इतना ही करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको वेरी गुड। सब इतने अच्छे बच्चे प्यारे हैं, वेरी गुड इतने हैं कि आपको मैं मन करता है कि मतलब बढ़िया वाला डायरी मिल्क और किटकेट मतलब मैं आपके घर पे भिजवा दूं, लेकिन क्या अफसोस एड्रेस ही नहीं मालूम है। एड्रेस मालूम रहता तो मैं जरूर भिजवा देता। हाँ, नहीं भिजवाने में जो मजा है, देने में कहाँ मजा है। और मतलब वो कर देता ना, वो क्या बोलता है, अमेजन से टक 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 एक कैडबरी, और मतलब क्या बोलता है सबके घर पे। एड्रेस सब लोग, एड्रेस ही नहीं है मेरे पास। आदित्य देखिए, चॉकलेट के नाम पे तुरंत आ गया बंदा, देख लीजिए। ऐसे इतना देर से गायब था, पता नहीं था, लेकिन जब जैसे ही मैंने बोला चॉकलेट बांट रहा हूँ, तुरंत आ गया, सर मैं हूँ। बहुत सही है। ये नहीं हो सकता कि सर के लिए चॉकलेट लेकर आए आदित्य, सर के लिए चॉकलेट नहीं ला सकते, तो सर से ही चॉकलेट खाना है। वाह मेरे प्यारे बच्चों देश के। ओके ठीक है, आइए। देखिए बचपन में पढ़े थे, याद कीजिएगा, है ना। कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, ये सब पढ़े थे, याद कीजिए। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता था, याद कीजिए, सिर्फ ऑर्डर को ही तो चेंज करते थे ना। जब आप लोग इंटीजर या रेशनल में पढ़े थे तो याद कीजिएगा, आप क्या करते थे कि सर कहते थे ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए लिखे, बात तो इक्वल ही है ना, सिर्फ ऑर्डर को ही तो चेंज लिखते थे, है ना। यही तो कम्यूटेटिव होता था। एसोसिएटिव में याद कीजिए आपको क्या लिखते थे, तो ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका को चेंज करते थे, है ना। और इधर क्या लिखते थे आप, ए प्लस बी, पहले इसको सॉल्व कीजिए फिर उसके बाद सी को सॉल्व कीजिए, इतना ही तो करना होता था, है ना। याद रखिए सब चीजें। वही चीज यहाँ पे भी है, आपको सेम चीजें बचपन में पढ़े थे। बचपन कहने का मतलब जब पैदा हुए थे तब नहीं, मतलब पिछले क्लासेस में से पढ़ते आ रहे हैं। हम लेकर आएंगे ऑफलाइन, वेरी गुड उत्कर्ष, क्या बात है। आप ही लोग पर तो हमारा नाज है ना। तभी तो हमारा मतलब क्या है, चॉकलेट वॉकलेट खाने को कहाँ गरीब आदमी, मुझे तो पता भी नहीं चॉकलेट क्या होता है। आप लोग जैसे बच्चे चॉकलेट लेकर आएगा, पहली बार देखूंगा ऐसा चॉकलेट होता है, टेस्ट भी करके देख लूंगा। ओके, कम्यूटेटिव ला, है ना। मैंने बोला कि आपको ए यूनियन बी बोलिए या बी यूनियन ए बोलिए, बात बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी बोलिए या बी इंटरसेक्शन ए बोलिए, बात बराबर है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं कर लेता हूँ। चलिए एक दो तीन लिया मैंने, फिर बोलिएगा सर एक दो तीन, अरे बहुत आसान लगता है लेना, मुंह पर होता है ये चीजें। दो तीन चार पांच, ए यूनियन बी ले लेता हूँ मैं। ए यूनियन बी, फटाफट जल्दी बताइए मुझे कितना होगा। एक दो तीन चार पांच हो जाएगा, सच में ना। चलिए बी यूनियन ये बताइए। हाँ, ये देखिए कह रहे एक नहीं होगा, यूनियन है बेटा, यूनियन में एक नहीं होगा। ले बताइए, यूनियन में दोनों का लिखते हैं, काहे कंफ्यूजन है। ये यूनियन है, ए यूनियन बी, ये यूनियन भी क्या होगा आपको, ए और बी दोनों का टर्म लिखते हैं, तो एक दो तीन और दो तीन चार पांच, जिसको हम डबल नहीं कर सकते, तो एक दो तीन चार पांच, है ना।
ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए बी यूनियन ए बोलिए तो भी क्या होगा आपका 1 2 3 4 5। आपने देखा कि ए यूनियन बी बोले या बी यूनियन ए बोले बात बराबर ही है। इंटरसेक्शन अगर मैं लेता हूं तो आपने देखा कि कितना मिलेगा आपको इंटरसेक्शन, 1 2, एक नहीं है 2 3 ना है जी, 2 3 हो गया इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए बोलो क्या हो जाएगा आपको, ये भी 2 3 ही रह जाएगा। आपने देखा दोनों चीजें क्या आपको इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड, है ना। उसी तरह से आप नीचे वाला में भी देख ले, है ना। चलिए टाइम को लॉस ना करते और आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को, 100% क्लास समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। सिर्फ बीच से जो एंट्री कीजिएगा तो समय तो उनको देना पड़ेगा, है ना। एसोसिएटिव लॉ क्या होता था याद कीजिएगा, ए यूनियन बी हो और यूनियन सी हो, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसके साथ सॉल्व करना है, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना, फिर इनके साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना। सेम चीजें एक क्वेश्चन में लेके देख लेता हूँ फटाफट जल्दी सा स्पीड में, आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बताते चलिएगा, है ना। ओके मेरे प्यारे होशियार बच्चे, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। 2 3 4, चलिए ना 3 ही लेता हूँ, कहा ज्यादा ले लो। चलिए सी में मैं बोल दूं आपको क्या, 2 4 5। चलिए मुझे फटाफट पहले क्या लेना आपको, अगर मैं एलएचएस वाले को ले लेता हूँ, अगर मैं एलएचएस को ले लेता हूँ तो एलएचएस वाले को क्या मिलेगा मुझे बताए। पहले ए यूनियन बी लेना है, ए यूनियन बी क्या मिल जाए मुझे बता दीजिए जल्दी सा। 1 2 3 4 तक है यूनियन बी, है ना। इसके साथ फिर क्या कर रहा है आपका यूनियन सी कह रहा है, सी कितना आपका 2 4 5 है ना, ठीक है। बताइए कितना आंसर मिलेगा मुझे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये मुझे मिल गया, ठीक है। उसी तरह से आरएचएस वाले को ले लेता हूं मैं, इस वाले आरएचएस को, इसके साथ क्या मिल जाए मुझे यहाँ से, बोलिए पहले किसको सॉल्व करना है। पहले 1 2 3 को तो मैं इधर ही रख देता हूँ अकेला बाहर, पता नहीं इसने क्या काम किया जिसको साइड में छोड़ दिया गया है ना। बी यूनियन सी को बताइए क्या मिल जाएगा, बी यूनियन सी, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 3 4 5 ना, 2 3 4 5, ओके। अब दोनों का यूनियन ले लीजिए, क्या मिल जाए आपको यहाँ से, 1 2 3 4 5। आप देख रहे होंगे दोनों क्या आपको इक्वल है ना। इसका मतलब दोनों का दोनों क्या आपको इक्वल होगा। उसी तरह से इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन भी आपको क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। ऑल क्लियर बेटा सभी को, क्या क्या दो होगा, इंटरसेक्शन दो अलग अलग हो जाएगा, अच्छा दो ही होगा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ना, ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल जाए आपको, ए इंटरसेक्शन बी में आपको यहाँ पे मिला इसका 2 मिला, ठीक है। अब इसके साथ फिर इंटरसेक्शन सी के साथ, तो सी के साथ भी आपको क्या मिल जाएगा, 2 4 5 ही मिलेगा, तो यानी कितना मिला आपको, इसका इंटरसेक्शन 2 मिला यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा दोनों में, है ना, ठीक है। चलिए फटाफट जल्दी बोलिए, आगे बढ़ जाता हूँ, काफी स्पीड हो गया तो बोल दीजिएगा मुझे। याद कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना सभी को, है ना। जैसे भी चॉकलेट की बातें हो रही थी, लाइएगा तो सब में बटेगा। हमारे यहाँ का रूल है, जो भी चॉकलेट लाता है ना, ठीक है, अकेले मुझे खाने ही नहीं देता है, सब बच्चा आपस में पहले बांट लेगा, उसके बाद फिर मुझे मिल जाता है ना जी। डिस्ट्रीब्यूट करके खाना, कहते हैं ना बचपन में वो कहते थे कि बांट के खाएगा तो राजा घर जाएगा, है ना। हमने बांट के खाया, लेकिन राजा घर कब गया मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं क्या होता था। ओके ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करते थे याद कीजिए आप, अगर a प्लस बी हो, ठीक है ना, बचपन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करते थे, अगर यहाँ पे क्या प्लस या कहीं मल्टीप्लाई करते थे आप, है ना, तो इसको आप कैसे लिखते थे, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई में लिखते थे a इंटू बी, और बीच का साइन प्लस देते थे और क्या करते थे a इंटू सी, है ना, ये लिखते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। यहाँ पे भी सेम चीजें देखिए, है ना, ए यूनियन बी लेंगे, ठीक है, पहले ए यूनियन बी लिए, उसके बाद बीच का साइन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन दिया, फिर बी, आपको फिर ए यूनियन सी मिलेगा, फिर ए यूनियन सी दिया हमने, ठीक है। सेम चीज इंटरसेक्शन में भी, तो ए इंटरसेक्शन सी पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी दूंगा पहले, है ना, उसके बाद बीच का साइन क्या यूनियन का अलग रखा, फिर क्या हो गया इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, ये चीज है। चल इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं बराबर सच में है या नहीं है। ओके आज असाइनमेंट चला जाएगा आप लोग सभी के पास, ओके। बनाने के लिए मैंने इतना बता दिया, तब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम आपको रह गया है, वेन डायग्राम का मैं बता दूंगा आप लोग, तो उस पर बन जाएंगे। उसमें वेन डायग्राम पे आपके सारे क्या हो लिटरेचर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, तो कोई नहीं, ठीक है ना।
इस पे तो मैं दे ही सकता हूँ क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन छोटा सा ले ले क्या, समय हो गया है। चलिए ए इक्वल्स टू, मैंने जल्दी बोलिए, आप ही लोग बोलिए जल्दी, फटाफट बोलिए तो। 5, 10, 15 मैंने ले लिया। चलिए ठीक है, इस बार मैंने चेंज कर लिया है, इस बार तो मतलब मुझे अवार्ड मिलना ही चाहिए। चलिए बी के लिए वैल्यू बताइए मुझे क्या मिल जाएगा। अगर बी के लिए मैंने बोला 10, 20, 30 ले लिया, ठीक है ना। ओके, चलिए सी के लिए बताइए मुझे यहाँ से। सी के लिए मैंने बोल दिया क्या, 8, 10, 12 बोल दिया यार। क्या बात है, आज पहली बार मैंने डेटा चेंज कर दिया। 5, 10, 15 हो गया। आइए एलएचएस पहले उठा लेते हैं यहाँ से। एलएचएस क्या मिलेगा आपको, ए यूनियन, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को। बी इंटरसेक्शन सी आपको क्या मिलेगा बताइए, 10 है ना बेटा। चलिए 10 मिल गया आपको इंटरसेक्शन। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए के साथ यूनियन मिला दिए, ए कितना आपको 5, 10, 15 है, ठीक है ना। तो ए आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 5, 10, 15 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका एलएचएस में इतना क्लियर। चलिए आरएचएस में आ जाइए, आरएचएस को अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आरएचएस आपको कितना मिल जाएगा देख लीजिए आप, पहले ए यूनियन बी है बेटा, आपको ए यूनियन बी आपको क्या कितना मिल जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30 सॉरी, है ना। तो आपको पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं, मैंने लिया 5, 10, 15, 20 और 30, है ना। ये हमारा यूनियन, फिर इंटरसेक्शन है बीच में साइन, और ए यूनियन सी, ए एंड सी का कितना मिलेगा, 5, 8, 10, 12, 15, है ना। 5, 8, 10, 12, 15। ओके, चलिए दोनों का क्या इंटरसेक्शन मुझे बता दीजिए क्या मिला इंटरसेक्शन, 5, 10 और क्या मिला, 15 मिला। आप देख रहे होंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया कि दोनों का होगा इक्वल होगा। ओके, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां तक जिस किसी को दिक्कत है बोल दीजिए। ये लॉ ऑफ ऑपरेशन आपको क्या है, बहुत ही काम आएगा अभी आपको जो है ना, खास करके आपको सॉल्व करने में। अच्छा एक सॉल्यूशन भी छूट गया था ना उसका, अच्छा सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन में अपलोड कर देता हूँ, थोड़ी देर में सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा आप लोगों का, है ना। आप लोग वहां से मिला लीजिएगा, और जिस किसी को डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा अगले क्लास में, ठीक है ना। एक डॉट क्लास ले लेंगे हम लोग। नोट्स का पीडीएफ, अच्छा नोट्स का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। मैं पीपीटी फॉर्म में मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा, सेंड कर दूंगा मैं। हाँ क्वेश्चन निकालने के लिए दे दे, अच्छा ठीक है ले लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो आज के लिए यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। चूंकि टाइम हो गई है ना, बेल बज गई है करोड़पति का, है ना। है ना, हॉट सीट से उठ जाइए अब सब लोग अपना अपना, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को, है ना। मिलते हैं फिर कल के क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, है ना, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर सभी को।